औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले बार हम लोग बात किए थे पूरा अबरहा के वाक़े को, जो इन्वेज़न ऑफ एलिफेंट्स यानी जो हाथियों से जो अटैक हुआ था काबा पे। अब यहाँ से शुरू हम लोग करते हैं आगे का जो हमारा चल रहा था कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के बारे में। इसमें हमने एक अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो हमने सुन लिया कि बहुत बड़ा इंसिडेंट, दो हमने पढ़ लिया। एक कौन सा, एक जमजम वाला और दूसरा हाथी वाला। लेकिन इनकी अपनी एक बैकग्राउंड है। इनके बारे में आता है कि हासिम इब्ने मुनाफ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हुए, ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा, और अब्दुल मुत्तलिब के फादर, यानी इनके बारे में बात कर, उनके अब्बू का नाम क्या था? हाशिम अब्द मुनाफ। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है, बल्कि उस वक्त उन्हीं के कुरैश को दो ग्रुप में लड़ाई हुई थी। एक बनु अब्द मुनाफ और बनु अब्ददार कि काबा के देख रेख कौन करेगा। लोग उसको बहुत बड़ा प्रेस्टीज समझते थे कि मैं करूँगा, मैं करूँ, इसके लिए लोग लड़ जाते थे। ठीक है ना। और बाद में बहुत कंप्रोमाइज़ होके बनु अब्द मुनाफ को ज़्यादा जिम्मेदारी मिली गई थी। ठीक है। हाशिम जो है ना बहुत अमीर थे और बनु अब्द मुनाफ के नेता थे। ठीक है ना। हाशिम काफ़ी अमीर थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम हाजियों को खाना खिलाना शुरू किया। पानी तो देते ही थे, पानी के साथ साथ खाना सर्व करना शुरू किया। और उनका असल नाम हाशिम नहीं था, उनका असल नाम था अमर था। हाशिम जिसका मतलब होता है रोटी तोड़ने वाला, यानी रोटी को तोड़ के शोरबे में मिक्स करके एक आइटम बनता है, तो रोटी को तोड़ने वाले को बोलते हैं हाशिम, इसलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया। असल नाम था इनका अमर। ठीक है ना। उसको डिश बनता था रोटी को शोरबे में, उसको बोलते हैं शरीब बोलते हैं, जो रोटी को शोरबे या कड़ी में मिला कर तैयार होते हैं। ठीक है ना। और काफ़ी वो खुद से करते थे। इस बात में बहुत ज़्यादा फ़ख्र था कि वो खाना खुद से तैयार करना है, हाजियों के लिए खाना खुद से तैयार करना है। और हाशिम के बारे में आता है कि उन्होंने ही जो मक्का से लोग जाते थे ट्रेड करने, तो उन्होंने जो कुरान शरीफ में जो दूसरी सूरह आई है ना, लीलाफ़ कुरैश, वो जो आया है जिसमें रिहलता सताए वर्षाइफ, यानी सर्दियों और गर्मियों के मौसम में अलग अलग डायरेक्शन में जाना है, ये उन्होंने शुरू किया था कि सर्दियों के टाइम में इधर काफ़िला जाएगा ट्रेडिंग के लिए और गर्मियों के टाइम इधर काफ़िला जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। इन्होंने शुरू किया था। और उनके टाइम में वहाँ का इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को काफ़ी प्रमोट किया, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा हो गया था। हाशिम के बारे में कई सारे लोगों ने शेर और कविताएँ और पोएम लिखा। हाशिम जो है वो यंग एज में, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, जो गए थे, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर गए थे, सीरिया गए। सीरिया के रास्ते में आता था यशरिब को अब मदीना बोलते हैं, उस वक्त यशरिब नाम था। सीरिया के ऑन द वे पड़ता था मदीना, यशरिब। तो वहाँ पर रुके। और मदीने में क्या ख़ास बात थी, मदीने में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, खजूरें वगैरह बहुत अच्छी होती थी। ठीक है ना। और ये वहाँ का आम आदत थी, लोग जाते थे सफ़र करने, तो लोग यशरिब एक तरह से हॉल्ट होता था, वहाँ पर रुक के ब्रेक लेते थे। वो वहाँ पर ब्रेक लेते थे, फिर जाते थे यमन की तरफ, सीरिया की तरफ जाते थे। तो जब वो रुके थे वहाँ पे, तो हाशिम वहीं पे एक कबीला था, बनु आदी कबीले में एक वहाँ की लेडी थी सलमा बिन अमर, वहाँ उन्होंने निकाह कर लिया। नज्जार कबीले के थे, वहाँ शादी हुई उनकी। ठीक है। क्योंकि उनको सफ़र भी तो बहुत लंबा होता था ना, महीनों 6 महीने का सफ़र होता था, तो वहाँ उनकी शादी हुई। और इसी वजह से
हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जब हिजरत करते हैं तो वो जाते हैं तो वहाँ रुकते, कहते हैं ना कि कुबा में रुकते हैं, कुबा में रुकते हैं और कहते हैं कि ये किस रिश्ते से, इसी रिश्ते की वजह से कि मेरे परदादा का रिश्ता है यहाँ पे। रिश्ते की कितनी अहमियत थी भाई, जो परदादा के रिश्ता है यहाँ पे, वो रिश्ते की वजह से रुके थे वहाँ पे। कुछ वक्त वहाँ मदीने में यानी यशरिब में वो गुजारे वो हाशिम, और फिर चले गए कहाँ, आगे शाम चले गए। जब वो चले गए तो पता चला कि सलमा जो है ना प्रेग्नेंट है, मदीने में है, प्रेग्नेंट है। और ये चले गए कहाँ पे, हाशिम कहाँ चले गए, आगे चले गए शाम, और वहाँ से फिर बीमार पड़े और वो गज़ा के पास, यानी जो फ़लस्तीन का जो गज़ा हम जो सुनते हैं वहाँ पे उनकी मौत हो गई, वहाँ इंतकाल कर गए वो। अब जब सलमा तक ख़बर मिली, सलमा को पता चला और उनको पता चला कि अगर मुझे बेटा हुआ तो हाशिम वाले लेके चले जाएंगे, क्योंकि भाई बेटा एक जनरेशन का आगे बढ़ाने वाला होता है। तो उनको डर था कि अगर बेटा मुझे हो गया, अगर बेटा हुआ तो लोग लेके चले जाएंगे, तो उनको बेटे को खो देंगे, इसलिए उन्होंने उसको छुपा लिया। उन्होंने मक्का में ख़बर नहीं किया और उनको बेटा हुआ। और जो बेटा हुआ, बेटा उसका नाम रखा शैबा। शैबा का मतलब क्या कि उसका नाम शैबा मतलब होता है बुजुर्ग, शैबा मतलब होता है बुजुर्ग। उनके जो बेटा हुआ उनका ना बाल बिल्कुल सफ़ेद बाल था, होता है ना कुछ बच्चों का होता है बाल सफ़ेद होता है, उनका बाल भी सफ़ेद था, तो उसका नाम रख दिया लोगों ने शैबा, मतलब बुजुर्ग। और इन्हीं का एक्चुअल नाम बाद में कहते, इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अब्दुल मुतल्लिब, ठीक है। तो हाशिम के देखा जाए तो 4 बेटे थे, हाशिम के 4 बेटे थे, असद, अबू सैफ़ी, नज़ला और शैबा। शैबा यानी अब्दुल मुतल्लिब। उनके और बेटियां भी थी, हैया, खालिदा, दाइफ़ा, अशिफ़ा, रुकैया, ये उनके बहुत सारी बेटियां थीं। यशरिब में, यानी जो आज के मदीना है, वहाँ पैदा हुए, वहीं पे पले, वहीं पे बड़े हुए, अपने माँ के साथ रहे, ननिहाल में ही रहे पढ़े। उनको उनके घर वालों को पता ही नहीं है कि उनका कोई बेटा भी है, घर वालों को पता ही नहीं है, तो सफ़र पर निकले थे, घर वालों को पता ही नहीं है। जब कुछ मक्का से लोग कंटिन्यूस आते थे, लोग यशरिब में रुकते थे, तो जब बहुत सारे ट्रैवलर थे, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, ताजिर थे, उनको जब पता चला, धीरे धीरे उन्हें बात फैल गई कि यहाँ की हाशिम का बेटा है यहाँ पे कोई एक। ये बात पहुँची मक्का में। बट जब मक्का में पहुँची तो वो ये वेरीफाई करने के लिए अल-मुतल्लिब जो हाशिम के जो फादर थे उनका नाम था अल-मुतल्लिब, ठीक है ना। अल-मुतल्लिब वो आए यहाँ पे, कहाँ पे, यशरिब आए और पता किया, उन्होंने उनसे मिले और उनको जब ये शैबा मिले उनको, उन्होंने जब सारी बातें पता की तो शैबा को देख कर रोने लगे, और क्योंकि देखने में बिल्कुल अपने हाशिम की तरह दिखते थे, कहते हैं ना, बिल्कुल अपने हाशिम की तरह, ठीक है ना। तो उसको अपने भतीजे को, भतीजा लगा ना अपने, हाँ, अपने भतीजे को, भाई के बेटे को तो ऊँट पे बैठाया और लेके जाने लगे। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा सकता ऐसे, मेरी माँ है, ठीक है। तो शैबा ने मना कर दिया, तो वो माँ से मिलने आए। तो अल-मुतल्लिब ने सलमा से कहा कि इसको मेरे साथ भेजो, क्योंकि इसके बाप की बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस है, देखा ना, इस ज़मीन जायदाद है, इनहेरिटेंस है, जो वो इसको चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए, इसका हक़ है। और उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी फैमिली जो है ना, हम हरम के कस्टडियन हैं, हम हरम के मतलब निगहबान हैं, हम काबा के रखवाले हैं, सब जानते थे भाई। तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम कितने बड़े प्रेस्टिजियस फैमिली से हैं, ठीक है। तो ये बहुत मनाने के बाद भारी मन से उसने मान गई, ठीक है, जाने दिया। तो फिर वो शैबा को लेकर मक्का आए, ठीक है। और अल-मुतल्लिब उन्होंने जब वो, अब सवाल आता है कि उनका नाम शैबा से अब्दुल मुतल्लिब कैसे हुआ। नाम तो शैबा था, अब्दुल मुतल्लिब कैसे हुआ। हुआ यूँ कि जब वो मक्का से लौट रहे थे तो वो शहर में जैसे इंटर के, लोगों ने देखा कि ऊँट पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या समझा, उस वक्त लोगों ने समझा कि
कोई गुलाम उस वक्त गुलाम का कल्चर था ना, तो कोई गुलाम खरीद के ला रहे हैं, कोई गुलाम खरीद के ला रहे हैं। तो लोगों ने उसको गुलाम को बोलते अब्दुल, अब्दुल मतलब होता है बंदा, गुलाम। जब बोलते हैं ना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। तो लोगों ने कहा अच्छा अब्दुल मुतल्लिब है, यानी अब्दुल मुतल्लिब का गुलाम। ठीक है, तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये उनके बेटा नहीं बल्कि उनके भाई का बेटा है। ठीक है, तो उन्होंने समझा कि ये गुलाम है और ख़रीद के लाए हैं, तो उन्होंने कह दिए अब्दुल मुतल्लिब, यानी गुलाम कह के पुकारा। तो लोगों ने एक तरह से जो आवाज़ निकली और वो बात मतलब बन के रह गई, ऐसे ही हो गया वो। ठीक है, और फिर अब्दुल मुतल्लिब ने अपने भतीजे शायबा यानी अब्दुल मुतल्लिब को अपने हाशिम की पूरी जिम्मेदारी समझाई कि हाशिम क्या करते थे, कैसे उन्होंने खाना लोगों को सर्व करते थे, काबा में पानी देना, खाना बनाना और वो करते थे। और फिर अल मुतल्लिब जो है ना, हुआ क्या कि जब अल मुतल्लिब भी जो है यमन के सफ़र पे गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो अल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया। अब शायबा जो थे यानी अब्दुल मुतल्लिब जो थे, ये अपने भाई यानी अपने पिता हाशिम यानी फ़ादर हाशिम और अपने भाई अल मुतल्लिब की ज़िम्मेदारी संभालने लगे, यानी पूरा काबा को जिम्मेदारी संभालने, सब कुछ अकेले करने लगे। अब क्या हुआ, इनका एक और छोटा भाई था, हाशिम का एक और सबसे छोटा भाई था जिसका नाम था नौफाल, काफ़ी छोटे चचा नौफाल। ठीक है ना, नौफाल ने देखा कि अब तो ये तो कमज़ोर पड़ गए, अब तो कोई नहीं है। अब उसने इनको बाहर निकाल दिया, उसने इनको अपने भतीजे को वहाँ से बाहर निकला और काबा को खुद अपने काबू में कर लिया। ठीक है ना, अब अब्दुल मुतल्लिब यानी शायबा, अब उन्होंने पूरे कुरैश वालों को जमा किया कि भाई देखो, आप मेरे फ़ादर को जानते हो, हाशिम को जानते हो, आप अल मुतल्लिब को भी जानते हो, आप देख रहे हो कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, आप मेरी मदद करो। लेकिन कुरैश ने कहा कि भाई ये तुम्हारे फैमिली का मैटर है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे फैमिली का मैटर है, हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, ये अब्दुल मुतल्लिब आ गए कहाँ पे, यशरिब, अपने मामा के घर, जहाँ पैदाइश हुई थी, यहाँ पे आए। तो इनके माँ के एक भाई थे, पहले आए नहीं, पहले उन्होंने लेटर लिखा मदद के लिए, खत भिजवाया किसी इंसान के अंदर कि कैसे कैसे नौफाल जो है ना हमारे ऊपर ज़्यादती कर रहा है और उन पर जुल्म कर रहा है, हमको बाहर निकाल दिया है। तो इनके जो मामा थे, सबसे बड़े मामा थे, वो बड़े ही कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे, हट्टे कट्टे थे। तो उन्होंने 80 सवारों को घोड़ा पर बैठाया और मक्का पहुंच गए। ठीक है, और अब्दुल मुतल्लिब से मिले, उन्होंने कहा, रास्ते मिले और कहा कि ठीक है आप पहले आराम कीजिए, खाना खाइए, सुबह निपट लेंगे। मामा ने कहा नहीं हमको अभी मिलना है उससे जो तुमको तंग कर रहा है। ठीक है, अब्दुल मुतल्लिब के मामा काबा के पास कुरैश के जो लोग थे उनके पास पहुँचे और उन तलवार निकाल ली। और मामा ने कहा, उनके कहा कि जो कुछ मेरे भांजे का है उसे वापस दे, तो नहीं तो मैं यही मार डालूँगा। और मेरे साथ इतने 80 सब ने तलवार निकाल लिया, बस 80 जवान लेके पहुँचे थे। ठीक है, नौफाल जो है ना डर गया, देखा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा यहाँ पे, सब लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे फैमिली का मैटर है, तो लोगों का भी सपोर्ट नहीं है, तो वो पीछे हट गया, वैसे पीछे हट गया। और फिर मामा ने सारे कुरैश को जमा किया और सबको गवाह बनाया, सब तुम गवाह रहो, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये अब्दुल मुतल्लिब को वापस मिल रही है और इस पर तुम लोग विटनेस हो, गवाह हो, नुफैल का नहीं है ये, इनका है, इसका है। इस तरह से अब्दुल मुतल्लिब को दोबारा से पूरे हरम की देख रेख यानी काबा की देख रेख का शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे। नुफैल जो है ना हार नहीं माना, नुफैल फिर से उसने एक बार और ट्राई किया, लोगों को इकट्ठा किया। ये बहुत अच्छा रहा कि इसने पूरे मक्का वालों को जमा किया और कहा कि हम मेरा साथ देखिए कि बाहर के इंसान आके कैसे हमारे ऊपर ये कर दिया, होता ना भड़काना। तो लोगों ने खुल के कहा कि देखो ये
हम जो है साथ देंगे, हम यशरिब वालों को साथ देंगे, जो उसका मामा है उसके साथ हम खड़े हैं, उसने हम पर गवाह बना के किया है, हम उसके साथ खड़े हैं। यानी इस तरह से लोग के अब्दुल मुतल्लिब को लोगों का भी सपोर्ट मिल गया, लोगों का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। और एक तरह से कहते हैं ना, अब्दुल मुतल्लिब जो है ना एक तरह के वहाँ के बहुत बड़े लीडर बन गए, अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए वहाँ के, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली रहे। इंटरेस्टिंग क्या है, इनके 10 बेटे थे, अब्दुल मुतल्लिब के 10 बेटे थे। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इनके 10 बेटे थे, बल्कि अब्दुल मुतल्लिब ने एक मन्नत मांगी थी। लास्ट स्टोरी बता ख़त्म करते हैं। उन्होंने जब जमजम का जब पानी के ये कर रहे थे ना, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह ताला अगर मुझे 10 औलाद देता है, 10 बेटा देता है तो उसमें से मैं एक को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूँगा। उन्होंने मन्नत मांग ली, कह दिया था, और वाकई अल्लाह ताला उनको 10 से ज़्यादा औलाद दे दिया, 10 से ज़्यादा बेटे हो गए उनको, ठीक है। उनके जो बेटे का नाम है, जो बहुत सारा नाम फेमिलियर है, एक अल हारिस, अल जुबैर, अबू तालिब नाम उनके, अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू रहे, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा हुए, अब्दुल उज़्ज़ा जिसको हम अबू लहब बोलते हैं, ये भी चचा, अल गिलाद, अल मुकव्विम, सिफ़र और अल अब्बास, ये भी उनके चचा रहे। 10 नाम है, और एक और के बारे में आता है जिसमें अलग अलग लोग गिराए हैं, लेकिन ये 10 तो अनडिस्प्यूटेड हैं। इतने उनके बेटे हैं। उनकी 6 बेटियां थीं। एक तो उनके जो 6 बेटियां मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ हुई, ये 10 नाम हुए उनके, एक वालिद और बाकी चचा हुए, और इसमें 6 फूफियाँ थी, जो उम्मुल हकीम, बर्राह, अतीका, सफ़िया, अरवा, ये 5, और एक और है उमैया। अब्दुल्लाह जो थे उनके सबसे छोटे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे। काफ़ी नेक, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी हैंडसम, ठीक है। और बचपन में लोग देखते थे कि उनके अब्दुल मुतल्लिब कंधे पे बैठा के घुमाते थे, होता है ना, छोटा बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है, घुमाते थे उसको, कंधे पे घुमा के शहरों में घुमाते थे। और अब्दुल मुतल्लिब काफ़ी डरते थे, रिलीजियस इंसान थे, अल्लाह से डरते थे। उनको जब याद दिलाया गया कि भाई उन्होंने वादा, एक मन्नत मांगा था कि एक बेटे को रास्ते में कुर्बान करना है, तो बेटों ने ही याद दिलाया, समझाया कि आपने अल्लाह से वादा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह से किया वादा नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने क्या किया, ये पूरा डाला, पूरा मतलब लॉटरी निकाला, 10 बेटों का नाम लिख के पूरा डाला, जिसका नाम निकलेगा उसी को कुर्बान डाल किया जाएगा। अब लॉटरी में नाम निकल गया अब्दुल्लाह का, लॉटरी में नाम निकल गया अब्दुल्लाह का, ठीक है। उन्होंने अब्दुल्लाह को लिया और निकल गए, चाकू लिया, ले गए ज़बह करने के लिए। अब सारे फैमिली वाले पीछे पड़ गए, सारे फैमिली वाले घबरा गए, भाई ये तो माँ, उनकी माँ का नाम था फ़ातिमा, और उनके अब्दुल्लाह के मामा सब पहुँच गए, भाई ये तो मतलब समझाने के लगे। तो अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि भाई काबा में अल्लाह के नाम पे कसम खाया है, मैं जमजम के पानी के साथ खड़े हुए मन्नत मांगा था, ये मैं कैसे इसको ये कर दूँ मैं। सब ने कहा कि कोई स्पिरिचुअल, या कोई एक बहुत बुजुर्ग थे स्पिरिचुअल ज्योतिष कहते हैं ना, वो उस वक्त के जो गुरु थे उनके पास जाया जाए, कुछ कहते हैं ना मसले का हल निकालने के लिए। उनके पास गए लोग, तो उन्होंने क्या सलाह दिया। उस वक्त जो है ना, उस वक्त एक कल्चर था, उसको बोलते हैं ब्लड मनी, अभी भी है, जिसको बोलते हैं ना, अगर कोई दो होता था, अगर किसी ने किसी का जान मार दी जानबूझ के, तब तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। किसी ने जानबूझ के किसी कत्ल कर दिया, तब उसका मुआवजा क्या है, उसको कत्ल कर दो, जिसने मारा उसको भी कत्ल कर दो। लेकिन किसी का कत्ल गलती से हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो उसका बदले क्या होता था, उसको बोलते थे कि ब्लड मनी। उसको अब मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसको पेनल्टी मिलेगा। तो उसका पेनल्टी क्या था, उसके बदले 10 ऊँट दिया जाए, उसे 10 ऊँट उसे दे दिया जाए। तो उसने कहा कि ऐसा करो, 2 पर्ची लो, एक पर्ची पे नाम लिखो अब्दुल्ला, एक पे लिखो 10 ऊँट, ठीक है।
और अगर अब्दुल्लाह का नाम आ जाए तो फिर 10 एक और फिर दूसरा पर्ची लो, फिर उसमें 10 ऊँट लिखो, फिर अब्दुल्लाह लिखो। तो जब तक करते जब तक यानी अब पहली बार में अगर अब 10 ऊँट आ गया, 10 ऊँट कुर्बान कर तो तुम्हारा बदला ख़त्म हो गया। लेकिन अगर दूसरी बार में आता है तब तुमको 20 ऊँट करना पड़ेगा। तीसरी बार में अब्दुल्लाह का नाम आ गया तो फिर 30 ऊँट हो गया। ऐसे करना जब तक कि आपका ऊँटों का नंबर नहीं आए तब तक आप पर्चा डालते रहो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पर्ची डाला, नाम आया अब्दुल्लाह का फर्स्ट टाइम 10 ऊँट। फिर दोबारा डाला, फिर से अब्दुल्लाह का नाम आया 20 ऊँट। फिर पर्ची डाला, फिर अब्दुल्लाह का नाम आया 30 ऊँट। फिर पर्ची डाला, फिर अब्दुल्लाह का नाम आया। ऐसे करके 10 बार आया, 10 टाइम्स। और 10वीं बार में जाके ऊँटों का नंबर आया, यानी टोटल 100 ऊँट्स हो गए। नतीजा क्या निकला कि 100 ऊँट की कुर्बानी का हुआ कि 100 ऊँट, हालांकि बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, सही बात। ठीक है ना। ऊँट मतलब वहाँ पे गाड़ी कार के जैसा होता था। एक ऊँट रखना, ऊँट नहीं है मतलब समझे कि एक कार है, 100 कार्स को इतना बड़ी मतलब ऐसा वैल्यू था उसका। तो इस तरह से अब्दुल्लाह की जान बची और इस तरह से उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अना इब्नु ज़बीहैन, यानी मैं 2 कुर्बान किए जाने वालों की औलाद हूँ। एक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बच गए थे, अल्लाह ताला ने मैं बोलते हैं मैं इस्माइल के ख़ानदान से हूँ, उन्हीं ख़ानदान से हैं। और एक डायरेक्ट उनके अब्दुल्लाह कि मैं 2 ज़बह किए जाने वालों की एक ख़ानदान से हूँ, मैं की औलाद में से हूँ मैं। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरा मेरे फादर। यानी इस तरह से यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। इस तरह से क्या हुआ, इस्लाम में इस चीज़ को एक्सेप्टेड है। ये ब्लड मनी का जो कंसेप्ट है ना, ये एक्सेप्टेड है। और इस तब से ये 10 ऊँट वाला घटा के 100 ऊँट कर दिया गया। अब कोई भी अगर किसी ने अगर गलती से कत्ल कर दिया है और उसको माफ़ करना है तो अब तो बदला क्या हो गया, 100 कैमल्स। पहले 10 था, अब कुछ देर से बढ़ गया, जो इस्लाम ने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ पे से तक हम लोग स्टॉप करते हैं। इसके बाद और है कि अब्दुल्लाह जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, उनकी शादी कैसे हुई, उनकी मौत कैसे हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, ये वाला हम अगले एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।